कहते हैं सच्चे प्रेम में ईश्वर का वास होता है। प्रेम वह एहसास है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। सदियों से प्रेम की अनगिनत गाथाएं सुनाई जाती रही है। कहीं राधा कृष्ण का समर्पण, कहीं हीर रांझा की तड़प, तो कहीं लैला मजनू की दीवानगी। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक प्रेम कहानी ऐसी जरूर होती है जो सिर्फ उसकी अपनी होती है। भोली, मासूम और दिल की सबसे गहरी धड़कनों में बस जाने वाली। मगर जो इंसान दिल पर अपनी पहली छाप छोड़ जाता है, उसे भुलाना नामुमकिन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और लेखक श्री भुवनेश्वर आनंद। आज से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मेरी लिखी बेहद मासूम और दिल के सबसे करीब की कहानी, मेरा पहला प्यार। अगर आपने भी कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है तो यह कहानी सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। तो चलिए सुनते हैं अध्याय पहला। हर इंसान की तरह मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही नाम था, अन्नू, जो हमेशा मेरे दिल में बसती रहती थी। यह उस समय की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उस छोटी सी उम्र छोटी थी मगर दिल शायद बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। वह सावन का मौसम था। आसमान में बादल तैर रहे थे। स्कूल के पुराने बरामदों में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। मैं अपनी किताबें सीने से लगाए धीरे धीरे कक्षा की ओर बढ़ रहा था कि तभी सामने से वह आई। सफेद यूनिफॉर्म, दो लंबी चोटियां, माथे पर हल्की सी बिखरी लट और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे सुबह की पहली किरण धरती पर उतर आई हो। मैं ठिठक गया। वह भी कुछ पल के लिए रुक गई। जब पहली बार हम स्कूल के बरामदे में मिले और दोनों की नजरें मिली, उस वक्त मुझे ऐसा लगा मानो वह मेरे लिए ही बनी हो। हम दोनों मुस्कुरा दिए। उस एक पल में जैसे पूरा संसार थम गया। न बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी, न घंटी की गूंज। मुझे ऐसा लगा जैसे समय ने अपने चाल रोक दी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शांत, गहरी और हिरनी जैसी आंखें सीधे दिल में उतर गई। बिना कुछ कहे हम दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ गए, मगर शायद उसी पल मेरा दिल उसके साथ चला गया था। कक्षा में आकर मैं अपनी जगह पर बैठ तो गया, लेकिन मन कहीं और अटक रहा था। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे, बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, मगर मेरे कानों तक कोई शब्द नहीं पहुंच रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था, अन्नू। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर कोई अनजानी हलचल जन्म ले चुकी हो। शिक्षक ने अचानक मेरा नाम पुकारा। क्या सोच रहे हो आनंद? सवाल का जवाब दो। मैं हड़बड़ा गया। पूरी कक्षा मेरी ओर देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सिर झुकाकर खड़ा रहा और बच्चे धीमे धीमे हंसने लगे। उस दिन पहली बार मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। मैं झल्लाकर कक्षा से बाहर निकल आया। बरामदे में हल्की हवा चल रही थी, मगर मेरे भीतर बेचैनी का तूफान था। दिल तेजी से धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या गया है। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी रिसेस की घंटी बजी। पूरा स्कूल बच्चों की आवाजों से भर उठा। कोई मैदान की ओर भाग रहा था, कोई पानी पीने, मगर मेरी नजरें सिर्फ एक जगह टिकी थी, अन्नू की कक्षा के दरवाजे पर। मैं बेसब्री से उसे देखने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली। आज उसने हल्के नीले रंग के रिबन लगाया था। हवा में उसकी चोटी धीरे धीरे हिल रही थी। वह हंसते हुए अपने सहेलियों से कुछ कह रही थी। मैं उसे बिना पलक झपकाए देखता रह गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी ओर उठी, मेरी आंखें झुक गई। पता नहीं क्यों उसके सामने आते ही मेरा साहस खो जाता था। दिल चाहता था उससे बात करूं, उसका नाम पूछूं, मगर होंठ जैसे सील जाते थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा और वह हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे पास से गुजर गई। उसके गुजरते ही मुझे लगा जैसे मेरे आसपास फूलों की खुशबू फैल गई हो, और मैं सिर्फ आहें भरता रह गया। दूसरे दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया। रात भर आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में अन्नू की यादें ऐसी बसी हुई थी कि बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता था। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या जो हाल मेरा है वही हाल अन्नू का भी होगा? क्या उसे भी मेरी तरह बेचैनी महसूस होती होगी, या फिर वह प्यार सिर्फ मेरे तरफ से है? इन्हीं सवालों के साथ उलझनों में मैं
इतना खो गया कि कब स्कूल के पास पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में सावन की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। स्कूल के मैदान में अभी कुछ ही छात्र पहुंचे थे। मैं जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर आया, अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बूंदें धीरे धीरे धरती को भिगोने लगी। मैंने अपनी किताबें सिर के ऊपर रख ली और दौड़ते हुए बरामदे की ओर भागा। बारिश तेज होती जा रही थी और मैं आधा भीग चुका था। जैसे ही मैं बरामदे के दरवाजे तक पहुंचा, मेरे कदम अचानक थम गए। मेरे सामने अन्नू खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी जिसने पहली मुलाकात से ही मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। बारिश की ठंडी फुहारों के बीच उसकी मुस्कान किसी उजली किरण की तरह लग रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा हाय। मैंने भी धीमे स्वर में जवाब दिया हाय। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर अपने बैग से एक साफ रुमाल निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, चेहरा पोंछ लो, तुम तो पूरे भीग गए हो। मैंने रुमाल तो हाथ में ले लिया, लेकिन मेरी नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी रही। उस समय बरामदे में हमारे अलावा कोई नहीं था। चारों ओर बारिश की बूंदों की आवाजें थी और हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी। दिल चाहता था कि उस पल को हमेशा के लिए रोक दूं। मन के अनगिनत बातें उमड़ रही थी। मैं उससे कहना चाहता था कि पिछले पूरे दिन और रात मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा हूँ। कहना चाहता था कि शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन ऑटो तक आते आते सारे शब्द रुक जाते थे। मैंने आखिरकार रुमाल लेते हुए कहा, धन्यवाद। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत सामान्य बातों से हुई। पढ़ा पढ़ाई, स्कूल, शिक्षक और दोस्तों की बातें, लेकिन उन साधारण शब्दों के पीछे कुछ असाधारण भावनाएं छिपी हुई थी। बात करते करते कई बार हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा जाती। उन कुछ पलों में ऐसा लगता जैसे समय ठहर गया हो। हम दोनों ही तुरंत नजरें झुका लेते, लेकिन दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। बातों बातों में मैंने हिम्मत करके उससे उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, अगर कोई नोट्स चाहिए होंगे तो काम आ जाएगा। वह हल्का सा मुस्कुराई और अपना नंबर बता दिया। फिर उसने भी मेरा नंबर पूछ लिया। उस पल मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मन उछल उछल कर नाच रहा था, लेकिन चेहरे पर मैं सामान्य बने रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक हम दोनों बातें करते रहे। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन सबसे जरूरी बात अब भी अनकही थी, प्यार की बात। तभी धीरे धीरे बाकी छात्र छात्राएं भी स्कूल आने लगे। बरामदा शोरगुल से भरने लगा। हमारी वह छोटा सा संसार जो कुछ देर के लिए सिर्फ हमारा था, अब भीड़ में खोने लगा। स्कूल की घंटी बजी। सभी छात्र प्रार्थना सभा के लिए मैदान की ओर बढ़ने लगे। मैं भी अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा, लेकिन आज मेरे कदम हल्के थे और दिल में एक नई खुशी थी। प्रार्थना के दौरान मेरी नजरें बार बार अन्नू को खोज रही थी, और जब भी वह दिखाई देती मेरे होठों पर अन्यास मुस्कान आ जाती और वो भी मुस्कुरा देती और मेरा दिल बाग बाग हो जाता। शायद यह प्यार की शुरुआत थी और शायद अन्नू की मुस्कान भी इसे स्वीकार कर रही थी। क्रमशः क्या आनंद अन्नू से मिल पाएगा, क्या अन्नू से इजहार कर पाएगा, यह जानने के लिए हमारे अगले भाग सुने या फिर प्रतिलिपि पर तुरंत पढ़ें, लिंक कमेंट बॉक्स में।